प्रिय मित्रों, नमस्कार सबको। राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और आप छुट्टियां आराम से बिता रहे हैं। प्रिय मित्रों, बोर्ड एग्जाम वाले विद्यार्थी कृपया ध्यान देना आपको, क्योंकि छुट्टियों में आपको छुट्टियों का आनंद लेते हुए आपको पढ़ाई भी साथ साथ में करनी है। और इसी के साथ अपन कुछ गणित के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट सरल समीकरण के बारे में पढ़ते हैं जो आपके क्लास 6 से 12 तक लाइफ टाइम एजुकेशन, मतलब आपको कंप्यूटेशन तक काम आने वाला है। तो कंप्यूटेशन का एग्जाम देंगे तब भी मैथ्स के आपके ये काम आने वाले हैं फॉर्मूले, इनको आपको याद रखना है। फिर मित्रों, जब आप रेट का एग्जाम देते हो तो मैथ्स में ये बहुत ज्यादा फॉर्मूले काम आते हैं। सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड और आरएस एग्जाम जिसमें मैथ्स सब्जेक्ट आता है उसमें ये सरल समीकरण सभी काम आती है। तो एक बार अपन सरल समीकरण के बारे में ध्यान से थोड़ा देख लेते हैं और रीजन के तौर पे आपको बता देते हैं। और ये चीजें थोड़ी आपको एक दो बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगी। तो देखते हैं सरल समीकरण क्या होती है। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सरल समीकरण आपके क्लास 8 में भी आती है, क्लास 9, 10 और कंप्यूटेशन तक ये सरल समीकरण काम आती है। ठीक है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, इसमें माइनस प्लस का ही फर्क है। यह प्लस है तो यह प्लस आता है, यह माइनस है तो यह माइनस आएगा। 2ab के आगे माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस के होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों इंटू में आता है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है और माइनस 2ab करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है और उनसे माइनस 2ab करना है। और ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर करना है और प्लस 2ab करना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। दोनों अपन तरीके से ये कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में किस में आता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आपके ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये सरल समीकरण लागू होती है। ए प्लस बी और ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या आता है? ए माइनस बी और कोष्टक कोष्टक बंद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार यदि इसका अगर 2 लग जाए, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, इसमें 2 लग जाए तो क्या करोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो करना ही है और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो आपके 2 वाला आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर 4ab के बराबर होता है। तो देखो आगे वाला a4 प्लस b4 को इसको कैसे सॉल्व करते हैं? a प्लस बी कोष्टक 1, a माइनस बी कोष्टक 1 गुणा में बड़ा कोष्टक a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस 4ab होता है। इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab करेंगे तो यह आ जाएगा आपकी। a4 प्लस b4 क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर और माइनस 2ab का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसी प्रकार यदि माइनस सी क्या आ जाएगा? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो सेम है, b स्क्वायर सेम है, c स्क्वायर सेम है, तो प्लस 2ab सेम है, माइनस 2bc लग जाएगा, माइनस c लग जाएगा। इसी प्रकार तीनों माइनस हो तो क्या करते हैं? और a माइनस बी माइनस सी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस c आ जाएगा, प्लस 2bc और माइनस 2c। इसी प्रकार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो तो क्या करते हैं? बराबर a प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c। इसी प्रकार ये सरल समीकरण आपके काम आने वाले प्रिय मित्रों, और इसको आप अच्छी तरह से रट लें क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में लगभग आपके पूछे जाते हैं। जब आपको पता है क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि x प्लस 1/x का मान ये है, तो आपको निकालना होता है x स्क्वायर प्लस 1/x
कभी कभार एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है, तो ये सर्व समीकरण बहुत वहां पे काम है। तो इसी तरह ये कंपटीशन में वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू ये है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है, और एक्स क्यूब कभी कभी पूछता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी, तो अपन इस सर्व समीकरण की हेल्प से उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको अपन सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सर्व समीकरण आप याद करोगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।